हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम और बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो मेनली है स्टेटमेंट बेस्ड, क्योंकि जो जेके एसएसबी की जो 9 पैटर्न है दैट्स बेस्ड ऑन दिस पैटर्न। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आई होप अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो एंड देन शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, जो पहला क्वेश्चन है दैट्स अबाउट द टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो, जम्मू एंड कश्मीर ये जो है दिस इज द हब, टूरिस्ट हब इसको कहा जाता है। ठीक है, डेट मीन यहाँ पे बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है और बहुत सारी ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है जो वर्ल्डली फेमस है, तो इन्हीं टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है। तो पहले हम आंसर देखेंगे, पहले हम स्टेटमेंट्स देखेंगे, देन वी आर गोइंग टू आंसर। ठीक है, पहला क्या है, कोकरनाग इज नोन फॉर इट्स नेचुरल स्प्रिंग्स एंड बोटेनिकल गार्डन। देखो, कोकरनाग स्प्रिंग जो है बेसिकली वहां पे अब क्या कोकरनाग बाग भी है, कोकरनाग बाग भी है। तो ये एक वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, नेचुरल स्प्रिंग्स प्लस बोटेनिकल गार्डन। देखो, ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट सही है। और इसकी लोकेशन की अगर हम बात करेंगे, ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है और पर्टिकुलरली जो ब्रेंग वैली है उसके आसपास ही हमें देखने को मिलता है। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज वेरीनाग इज एसोसिएटेड विद द ओरिजिन सोर्स ऑफ द झेलम रिवर। देखो, जो वेरीनाग स्प्रिंग है वो भी लोकेटेड है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, लेकिन ये सोर्स है झेलम रिवर का, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। अब वेरीनाग स्प्रिंग जो है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, ये स्प्रिंग जो है इसकी जो बेस बनी हुई है या जो वहां पे कंस्ट्रक्शन हुई है, इसको फोर्टिफिकेशन की गई है, उसको अच्छा बनाया गया है, वो सारा काम किया है मुगल लोगों ने। पर्टिकुलरली अगर हम बात करेंगे तो जहांगीर ने वहां पे जितने भी वहां पे आप ये कंस्ट्रक्शन देखोगे वो मुगल के टाइम पे हुई थी, एंड पर्टिकुलरली जहांगीर। और जो वहां पे बाग्स बनाए गए हैं, गार्डन्स बनाए हैं, वो शाहजहां ने वहां पे बनाए हैं। और दिस इज द सोर्स ऑफ झेलम रिवर। तो इस झेलम की जो लेंथ है डेट इज 725 किलोमीटर्स और अप्रोक्सीमेटली 165 किलोमीटर्स ये कश्मीर में या इंडिया में ट्रेवल कर रहा है। और इसके बहुत सारे नेम्स हैं जो आप लोगों को पता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही होगा। नेक्स्ट इज अच्छाबल इज लोकेटेड इन द अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। देखो, अच्छाबल जो है, अच्छाबल वहां पे एक स्प्रिंग भी है। ठीक है, और वहां पे फिर यहाँ इस नूरजहां ने क्या बनाया था, गार्डन भी बनाया था। देखो, अच्छाबल जो है वहां पे नूरजहां ने एक बाग बनाया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है और ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ही लोकेटेड है। लेकिन अगर हम एंशिएंट की बात करेंगे, ये अच्छाबल टाउन जो है वो एक गोनाडा किंग ने बनाया था, डेट वाज द अक्षा ने वहां पे ये टाउन बनाया था, डेट वाज द अक्षाबल। उस टाइम पे इसको अक्षाबल कहते थे। ठीक है, राइट, जो आपको याद रखना है। सानासर इज लोकेटेड इन कश्मीर वैली, ये स्टेटमेंट गलत है। सानासर जो है वो रामबन डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, डेट इज नॉट द पार्ट ऑफ कश्मीर वैली। ये आता है, रामबन इज द पार्ट ऑफ जम्मू रीजन, जम्मू डिवीजन का ये पार्ट है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 1 2 3 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ आया, चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से पर्टिकुलरली बात हो रही है लाल देद के बारे में। ठीक है, डेट इज द जो पर्सनालिटीज है जम्मू एंड कश्मीर, उन पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है, नाउ द कुछ स्टेटमेंट्स है रिगार्डिंग द लाल देद। तो पहले हम देखेंगे क्या स्टेटमेंट्स क्या कह रहे हैं, फिर जितनी भी एडिशनल चीजें हैं वो हम इसके साथ डिस्कस करेंगे। लाल देद इज रिमेंबर्ड एज एन इम्पोर्टेंट मॉनेस्टिक पोएट ऑफ कश्मीर, ये स्टेटमेंट सही है। जो लाल देद है और उसने जो पोइट्री लिखी है उसको हम क्या कहते हैं, कोई मुझे बता सकता है क्या कहते हैं उनको, डेट इज द वाक। बेसिकली ये क्या 4 लाइनेड पोइट्री है, 4 लाइनेड पोइट्री या 4 वर्सेस आप कह सकते हो। ठीक है, हर पोइटिक वर्सेस आर पॉपुलरली नोन एज वाक, स्टेटमेंट सही है। लाल देद बिलोंग टू द 14th सेंचुरी, ये भी सही है। अराउंड 1320 में इसका बोथ हमें देखने को मिलता है, लेकिन बहुत सारे बुक्स में ये मेंशन नहीं है। बहुत सारे डेट मीन्स ये कंफ्यूजनल पॉइंट है, कंफ्यूजन नॉट के बहुत सारे सोर्स में ये थोड़ा सा वेरी होता है।
और उसकी जो डेथ होती है 1392 में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। हर टीचिंग्स वर एक्सक्लूसिवली कन्फाइंड टू द पर्शियन लिटरेचर, ये स्टेटमेंट गलत है। देखो उसने जितने भी यहाँ पे शायरो शायरी की है उसने यहाँ के वर्नाक्युलर लैंग्वेज में की है, डेट उसने यहाँ के लोकल लैंग्वेज में, डेट इज द कश्मीरी लैंग्वेज में उसने ये क्या अपनी ये शायरी की है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो आंसर होगा 1 2 3, 1 2 3 इज द ऑप्शन नंबर सी। तो अगर हम इस लाल दत्त की बात करेंगे, इसको ललेश्वरी भी कहा जाता है, ललेश्वरी भी इसको कहा जाता है, लल आरिफा भी इसको कहा जाता है, लल आरिफा जो मुस्लिम लोग उसको कहते थे, ठीक है। एंड शी वाज अ फॉलोवर ऑफ लॉर्ड शिवा, जो आपको याद रखने, उसने वर्क्स लिखे हैं, 4 लाइनर पोएटिक वर्सेस हैं ये, ठीक है। मॉडर्न कश्मीरी लिटरेचर, तो लैंग्वेज जो इसमें यूज की गई है दैट इज द कश्मीरी लैंग्वेज, ठीक है, राइट, जो आपको याद रखना ही रखना है। चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज अबाउट द इंडियन जियोग्राफी। देखो द थार डेजर्ट रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल। देखो जो थार डेजर्ट है वो रिसीव कर रहा है क्या, वेरी लो रेनफॉल, ये स्टेटमेंट सही है। और जो मिनिमम होता है 150 mm पर ईयर से। क्यों, रीजन क्या है इसके पीछे, रेन शैडो अलाइनमेंट, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। द लूनी रिवर इज एन इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम ऑफ द राजस्थान रीजन। देखो जो लूनी रिवर है वो ऑरिजिनेट होता है कहाँ से, अरावली रेंज से। तो एरिया की अगर हम बात करेंगे अजमेर वाले एरिया से इन द पुष्कर वैली, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये राजस्थान का पार्ट है तो इंपॉर्टेंट रिवर है। द लूनी रिवर ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी एंड सी एज अ पेरेनियर रिवर, ये स्टेटमेंट गलत है। देखो जो लूनी रिवर है ये एक क्या इफर्मर रिवर है, इफर्मर रिवर का मतलब क्या है, ये शॉर्ट डिस्टेंस रिवर है, शॉर्ट डिस्टेंस रिवर है ये, ठीक है। और फिर ये डिसअपियर हो जाती है राना कच्छ के एरिया में, तो ये डायरेक्टली नहीं पहुंचते कहाँ पे, अरेबियन सी में, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। द अरावली रेंज इन्फ्लुएंसेस द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ये स्टेटमेंट भी सही है। देखो जो अरावली रेंज है जो हमें दिल्ली से लेकर गुजरात तक देखने को मिलता है, मेनली जो राजस्थान में ये सबसे ज्यादा लाइक कर रहा है, ये क्या वाटर डिवाइड एक्ट कर रहा है बिटवीन द इंडस एंड द गंगा ड्रेनेज बेसन, तो ये भी आपको याद रखना है, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। तो 1 2 4 1 2 4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अरावलीज की बात करेंगे, ये ओल्डेस्ट माउंटेन्स है जो हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसकी जो हाईएस्ट पीक दैट इज गुरु शेखर जो लोकेटेड है नियर माउंट ओबू, और इसकी जो एलिवेशन है दैट इज द 1722 मीटर्स, राइट। और इसकी लोकेशन कहाँ है, राजस्थान। और दिल्ली में जो अरावलीज का एक्सटेंशन है उनको हम क्या कहते हैं, रायसेना हिल्स, रायसेना हिल्स, याद रख लेना, ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट इज फ्रॉम द पॉलिटी से क्वेश्चन है, ठीक है, अबाउट द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना ही रखना है। देखो क्या है, द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द लोकसभा। देखो जो स्पीकर हमारा होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, डेट मीन्स कि जितने भी काम यहाँ पे होते हैं, किसी को टाइम कितना देना है, क्या देना है, कब किसको बारी आएगी, ये सारा डिसाइड कौन कर रहा है, स्पीकर। द डिप्टी स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है, राइट। द स्पीकर कंटिन्यूज इन ऑफिस पोस्ट डिसोल्यूशन अंटिल द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यू लोकसभा। देखो क्या होता है, सपोज कि ये हमारा लोकसभा, ठीक है, जो पार्लियामेंट का पार्ट है, ठीक है। तो सपोज करो कि ये हमारी लोकसभा डिसॉल्व हो गई, ये डिसॉल्व हो गई, और इसका जो ये प्रेजेंट स्पीकर है वो तब तक स्पीकर के पोस्ट पे उसके इतने पावर्स रहेंगे जब तक नई जो लोकसभा चुन की आएगी उसका जो फर्स्ट सेशन होगा तब तक ये पुराना वाला लोकसभा का स्पीकर सेम रहेगा, फिर फर्स्ट सेशन में नया चुन लिया जाएगा, ठीक है, जो आपको याद रखना है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो स्पीकर हैज नो रोल इन डिसाइडिंग वेदर अ बिल इज अ मनी बिल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्पीकर के पास ये पावर है, वो डिफाइन करेगा कि ये बिल मनी बिल है
या नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। 1 2 3 विल बी द करेक्ट आंसर, 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो आर्टिकल 93 एंड 94 जो है ये कवर कर रहा है कि इलेक्शन एंड टेन्योर ऑफ स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर, ये आपको याद रखना है। कंटिन्यूटी ऑफ ऑफिस, वो कितने टाइम तक रह सकता है। स्पीकर डज नॉट वैकेट ऑफिस इन लोकसभा डिसोल्यूशन अंटिल द इमीडिएट बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यू लोकसभा असेंबली, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, मनी बिल आर्टिकल 110 अंडर आर्टिकल स्पीकर हैज द फाइनल अथॉरिटी टू सर्टिफाई ए मनी बिल, जो इसके पास अल्टीमेट पावर है। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, आजा नेक्स्ट पे। बज्रवाह के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है। देखो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखने ही रखने हैं। राइट, पहला क्या है, द फर्स्ट इज बदरवा इज ऑफन रेफर टू एज द मिनी कश्मीर। बदरवा जो है इसको हम क्या कहते हैं, मिनी कश्मीर। और ये बदरवा किस डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, दैट इज द डोडा डिस्ट्रिक्ट। डोडा डिस्ट्रिक्ट का ये पार्ट है और इसको हम मिनी कश्मीर पे कहते हैं, दैट इज द छोटा कश्मीर। ठीक है, पादरी इज ए वेल नोन हाई एल्टीट्यूड पास डेस्टिनेशन इन द बदरवा। पादरी पास जो है ये एक हाई एल्टीट्यूड पास है जो कहाँ पे लोकेटेड है, इसी बदरवा में। तो ये भी सही है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। ठीक है, राइट। जय वैली इज ए सीनिक डेस्टिनेशन इन द डोडा डिस्ट्रिक्ट, ये स्टेटमेंट भी सही है। जय वैली वहां पे हमें देखने को मिलती है। बदरवा इज लोकेटेड जियोग्राफिकली इन द कश्मीर वैली, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि डोडा इज द पार्ट ऑफ जम्मू डिवीजन। तो 1 2 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे 2-3 चीजें हैं जो आपको याद रखना है। छोटा कश्मीर, बदरवा टाउन को हम क्या कहते हैं, मिनी कश्मीर, ड्यू टू लश फॉरेस्ट एंड स्ट्रीम्स। राइट, पादरी मीडो या पादरी पास जो इस चंबा रोड फेमस फॉर स्नोफॉल एंड सपोर्ट्स, जो इस वाले एरिया में हमें देखने को मिलता है। लोकेशन की बात करेंगे, बदरवा जो लाई कर रहा है जम्मू डिवीजन में, क्योंकि डोडा इज द पार्ट ऑफ जम्मू डिवीजन नॉट कश्मीर वैली। ठीक है, राइट। तो ये चीजें आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, आजा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ट्रेडिशनल पेंटिंग स्टाइल्स। देखो मधुबनी पेंटिंग ये एक ट्रेडिशनल पेंटिंग है जो बिहार के साथ एसोसिएटेड है, ये भी सही है। वारली पेंटिंग जो ट्राइबल आर्ट स्टाइल है, महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलता है, ये भी सही है। पतचित्रा इज अ ट्रेडिशनल क्लोज स्क्रॉलिंग पेंटिंग ऑफ ओडिशा, ये भी सही है। फाद पेंटिंग इज अ रिलीजियस स्क्रॉल पेंटिंग स्टाइल फ्रॉम राजस्थान, ये भी सही है। दैट मीन्स 4 स्टेटमेंट्स जो है ये 4 स्टेटमेंट्स करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो क्या है, यूट्रोफिकेशन से स्टेटमेंट्स पूछे गए हैं। तो पहले स्टेटमेंट्स का आंसर देखेंगे, फिर हम आराम से देखेंगे ये प्रोसेस क्या है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो ही जाता है। ठीक है, तो पहला है यूट्रोफिकेशन इन्वॉल्व न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज। देखो यूट्रोफिकेशन जो स्टार्ट हो जाती है वो स्टार्ट होती है किससे, कि सपोज करो कि हमारे पास बहुत सारा वेस्ट निकलता है, तो वेस्ट कहाँ फिर हो जाता है, ये फिर ऑलरेडी जो वाटर बॉडीज होते हैं उसमें ऐड होते हैं। और इस वेस्ट के साथ बहुत सारे क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इस वाटर बॉडी में ऐड होते हैं, तो ये फिर पार्ट बनाते हैं, प्रोसेस में हो जाते हैं। तो जो प्रोसेस फाइनली डेवलप होते हैं यूट्रोफिकेशन में। तो ये स्टेटमेंट सही है, फिर आराम से इस पे बात करेंगे। एक्सेसिव यूज ऑफ एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर्स कंट्रीब्यूट्स टू यूट्रोफिकेशन, ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि अगर हम एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करेंगे, पर्टिकुलरली नाइट्रेट एंड फॉस्फेट्स, दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूट्रोफिकेशन प्रोसेस। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि देखो हम जितने भी फर्टिलाइजर्स एग्रीकल्चर में यूज करना है, डेफिनेटली वो वॉश आउट होते हैं थ्रू रेन, थ्रू इरिगेशन। ठीक है, यूट्रोफिकेशन लीड्स टू डिप्लीशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर, ये भी सही है। इस पे आराम से बात करेंगे, समझने वाला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे। यूट्रोफिकेशन ऑलवेज इंक्रीज लॉन्ग टर्म एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, ये स्टेटमेंट सही नहीं, ये गलत है। देखो 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखो, समझो थोड़ा सा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। देखो अभी हमने बात की है कि ये जो यूट्रोफिकेशन है, इसमें क्या है, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होता है, जो होता है बॉडीज में, फिर ये क्या जमा हो जाता है बॉडीज के साथ, मिक्सअप हो जाता है। देखो उससे क्या हो जाता है, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो डिफरेंट इनके सोर्सेज हैं, तो ये फिर हो जाते हैं कहाँ पे, ये जमा होते हैं वाटर बॉडीज में। और वाटर बॉडीज में इससे क्या होता है,
यहाँ पे फाउंडेशन ऑफ या क्रिएशन ऑफ भी आप बोल सकते हो एल्गी एंड एक्वेटिक प्लांट्स, एल्गी एंड एक्वेटिक प्लांट्स हो जाता है। अब जितने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे निकलेंगे वो ज्यादा इसमें वाटर बॉडी में ऐड होंगे, और जितना ज्यादा ये ऐड होता जाएगा उतनी ज्यादा एल्गी और ये यहाँ पे फाउंड की जाएगी। मेनली ये बन जाती है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बॉडी। वाटर बॉडी का जो ऊपर वाला पोर्शन है उस पे ये मैक्सिमम बन जाते हैं, और अब जितना ज्यादा हो जाएगा उतनी ज्यादा ये डेंस बन जाएगी, उतनी ज्यादा ये एल्गी ब्लू, हमें एल्गियल ब्लू उसको हम कहते हैं। सबसे ज्यादा क्या एल्गीज वहां पे फॉर्म हो जाती हैं, और उससे क्या होगा फिर, उससे जो सनलाइट होती है, सनलाइट क्या ब्लॉक हो जाएगी। डेट मीन्स जो इनसाइड इस वाटर बॉडी के प्लांट्स है उनको क्या सनलाइट नहीं मिलेगी। डेट मीन्स कि ना वो ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे और ना वहां पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, यहां तक समझ आया। और फिर क्या होगा, ये जो एल्गी है ये तो उम्र भर नहीं रहेगी, इनका भी डेथ तो होना ही होना है। ये विद आफ्टर सम टाइम इनकी डेथ होती है। फिर ये एल्गी कहाँ पे होती है, जो बेस होती है उस वाटर बॉडी की, वहां पे ये सिंक हो जाती है। और फिर जो वहां पे डिकम्पोजर्स होते हैं या बैक्टीरियाज होते हैं वो उनको डिकम्पोज कर रहे हैं, और दे यूज दिस ऑक्सीजन किस चीज के लिए, इनको डिकम्पोज करने के लिए। डेट में जो वाटर बॉडी है उसमें फिर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से जो वहां पे फिशेस होती है उनका डेथ होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पे 2 पॉइंट जो मैंने आपको बोला कि हमें डिस्कस करना है, इस पे देखो वो दोनों पॉइंट यहाँ क्लियर हुए या नहीं। देखो यहाँ पे देखो ये 2 पॉइंट्स, यूट्रोफिकेशन लीड्स टू डिप्लीशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन वाटर बॉडीज में था उसमें क्या डिप्लीशन हुआ, क्यों, जब सनलाइट ब्लॉक हो गई तो वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, ऑक्सीजन प्रोड्यूस ज्यादा नहीं हुआ। ठीक है, और उसकी वजह से जो फिर एल्गी क्या डेथ होती है। तो बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं, जो प्रेजेंट ऑक्सीजन था थोड़ा सा वो उन्होंने यूज किया है, उन फिशेस के लिए क्या ऑक्सीजन नहीं बचा है। डेट मींस डिप्लीशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन हो जाता है। स्टेटमेंट समझ आया। और नेक्स्ट स्टेटमेंट वाज यूट्रोफिकेशन ऑलवेज इंक्रीज लॉन्ग टर्म एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। इंक्रीज कहां कर रही है, जब ऑक्सीजन खत्म हुआ, फिशेस यहाँ पे खत्म हुए, और जो बहुत सारे एक्वेटिक स्पीशीज वहां पे होते हैं वो खत्म होते हैं। डेट इट हार्म्स, यूट्रोफिकेशन हार्म्स नॉट इंक्रीजेस। ठीक है, ये डिक्रीज कर रहे हैं नॉट इंक्रीजेस। समझ आया। डेट मींस फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट, फोर्थ इज और रॉन्ग। ठीक है, ये बहुत वास्ट कंसेप्ट है, अगर इस पे हम वीडियो बनाएंगे डेट मींस एक लेक्चर इस पे आएगा ही आएगा। थोड़ा सा मैंने आपको रफ पॉइंट्स बताए हैं कि सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, राइट, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज फ्रॉम द कंप्यूटर अवेयरनेस, नेटवर्किंग एंड हार्डवेयर के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है। पहला है राउटर कैन फॉरवर्ड डेटा पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट आईपी एड्रेस। देखो ये जो राउटर होता है ना, ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है, ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कनेक्ट कर रहा है डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में एंड फॉरवर्ड्स डेटा पैक। तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ब्लूटूथ इज अ शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सबको पता है, ये स्टेटमेंट सही है। वाईफाई इज बेस्ड ऑन IEEE 802.11 वायरलेस नेटवर्किंग स्टैंडर्ड। देखो ये वाला मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया है, आप ये समझो ये फैमिली है जिसपे बेस है वाईफाई। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। मॉडेम इज यूज्ड ओनली फॉर स्टोरिंग डेटा परमानेंटली। देखो मॉडेम का काम ये नहीं है, मॉडेम का काम क्या है, ये कन्वर्ट करता है जो डिजिटल सिग्नल्स हैं इनको एनालॉग सिग्नल्स में ये कन्वर्ट कर रहा है, इसको हम मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर कहते हैं। ठीक है, ये एक सेकेंडरी स्टोरेज डेटा नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 1 2 3, 1 2 3 विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, राइट, चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज द थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद मेंस इंटरनेशनल बैडमिंटन। देखो जो थॉमस कप है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, वो बैडमिंटन चैंपियनशिप के साथ एसोसिएटेड, इंटरनेशनल लेवल पे ये खेली जाती है। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि 2022 में इंडिया ने ये जीती है, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, द उबर कप इज एसोसिएटेड विद वुमेन्स इंटरनेशनल बैडमिंटन, ये भी सही है। ठीक है, उबर कप जो वुमेन्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप है। ठीक है, डेविस कप इज एसोसिएटेड विद द मेंस इंटरनेशनल टीम ऑफ टेनिस, बेसिकली ये लावन टेनिस के साथ एसोसिएटेड है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, द संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद द डोमेस्टिक फुटबॉल इन इंडिया, जो 1941 से हमने
स्टार्ट की थी, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। आंसर होगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज फ्रॉम द फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम्स के लिए। पहला है द चंपारण सत्याग्रह 1917 वाज अगेंस्ट द इंडिगो तीन कथिया सिस्टम। ये स्टेटमेंट सही है। देखो, चंपारण मूवमेंट यानी चंपारण सत्याग्रह जो है ये गांधी जी की पहली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी, डेट वाज अगेंस्ट द तीन कथिया इंडिगो लैंड सिस्टम। बेसिकली जो बंगाल बिहार वाले लोग हैं उनको ये मूवमेंट स्टार्ट की गई थी कि जो ब्रिटिश प्लंडर्स थे उन्होंने उनको कहा था कि आप अपनी जमीन पे क्या करो, ये इंडिगो आप वहां पे प्रोड्यूस करो, तो इसी चीज के अगेंस्ट ये मूवमेंट थी। खेड़ा सत्याग्रह 1918 वाज कनेक्टेड विद द पीजेंट रेवेन्यू और रिलीफ। ये स्टेटमेंट भी सही है। देखो, जो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में स्टार्ट की थी गांधी जी ने, ये फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी ड्यू टू क्रॉप फेलियर। ये आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 इन्वॉल्व टेक्सटाइल वर्कर्स प्लेग बोनस। ये स्टेटमेंट भी सही है। देखो, जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है 1918 में जो की गई थी गांधी जी ने, एंड दिस वाज द फर्स्ट मूवमेंट जिसमें गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक का यूज किया है इंडिया में। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ऑल द थ्री मूवमेंट्स टुक प्लेस आफ्टर द क्विट इंडिया मूवमेंट। ये गलत है। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 में, आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। तो ये 1942 की बात है, तो ये इससे पहले हुई थी, नॉट आफ्टर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? 1 2 एंड 3 इज द करेक्ट। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि वीडियो अच्छे हैं, हेल्पफुल है, तो देन गो एंड शेयर द वीडियो with others and also subscribe our YouTube channel. Thank you so much. Have a great day.